हेलो टेलियस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रूज़ शिप के बारे में बताने वाला हूं कि क्रूज़ शिप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद। तो इसमें मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं। पहला रहेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो गया, दूसरा करियर स्कोप क्या क्या है, तीसरा सैलरी आपको कितने अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग में मिलेगी, चौथा वर्कलोड कितना रहेगा और पाँचवा मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू। पहला आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है दोस्तों। अगर आप होटल मैनेजमेंट डिग्री करें तो डिग्री करने के बाद आप ना बेसिकली मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप मेहनत करके घस के 2 साल का 5 स्टार या 4 स्टार होटल का ना आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। अगर आपने जैसे ही आपने एक्सपीरियंस 2 साल का गेन कर लिया तो उसके बाद आप किसी भी क्रूज शिप कंपनी होगी दोस्तों उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगा, कुछ भी मगजमारी करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। सिर्फ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मायने करता है। वहाँ जाइए, सिंपली इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू क्रैक कीजिए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सिर्फ आपको अपने टिकट जो फेयर रहेगा उसका प्राइस भरना पड़ेगा और वीज़ा भी डायरेक्टली वहाँ से आ जाता है। तो इतना सिंपल है। लोगों को बहुत ज़्यादा झंझट होता है, मगजमारी होता है, लेकिन उतना कुछ मगजमारी करने का नहीं। सिर्फ स्टार्टिंग में 2 साल आपको घसना पड़ेगा। 2 साल मतलब कोई 4 स्टार होटल हो गया या 5 स्टार होटल हो गया, वहाँ पे आपको जॉब करना पड़ेगा। एटलीस्ट 7,000 में भी करे, 10,000 में भी करे, लेकिन करे ज़रूर। अब दूसरा पॉइंट आ गया करियर स्कोप। तो इसका करियर स्कोप क्या क्या है दोस्तों। तो इसमें सिंपल ही है ना कि अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेके भी जाएंगे ना तो आपको एकदम बेस लेवल से करना पड़ेगा क्रूज शिप में। आपको डायरेक्टली हायर पोस्ट नहीं दिया जाएगा, ये बात है। और करियर मतलब आप क्रूज शिप 10 साल कंटिन्यू कर सकते हो तो क्रूज़ में आपका पोजीशन बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे आके करेंगे ना, इट मीन्स कि लैंड पे अगर आप जॉब करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका उतना एक्सपीरियंस मायने नहीं रखा जाएगा। आपका नॉलेज मायने रखा जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। तो यही इसका करियर शिप इतना सिंपल है ना कि अगर आप क्रूज़ में जा रहे हो तो आप अपना टारगेट बना के जाइए कि मैं 10 साल क्रूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद खुद का कोई पर्सनल बिजनेस डालूंगा होटल लाइन में या फिर रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी डालूंगा। तो ये टारगेट बना के जाइए तो आप इसमें बहुत ज़्यादा। थर्ड पॉइंट आ गया सैलरी कितना होता है। तो सैलरी बेसिकली आपको ना 65,000 से स्टार्ट होगा। अराउंड 65,000 आप पकड़ लीजिए। वहाँ पे खर्चे वर्चे आपके कुछ नहीं रहेंगे, जो टिप मिलेंगे वो अलग से और बाकी सब भी रहता है। तो वो मिला के नियर बाय 65,000 आपका सैलरी चला जाता है। और हाईली अगर स्टार्टिंग होता है ना तो किसी अच्छे क्रूज शिप की कंपनियां रहती है ना, वो आपको 90,000 का पैकेज भी स्टार्टिंग में देती है। तो ये मुझे बेस्ट लगता है क्रूज शिप में। और पूरा आपका सैलरी सेव होगा, पूरा मतलब A to Z। आपके कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे, कुछ भी खर्चे वहाँ पे नहीं रहेंगे, तो आपकी सैलरी पूरी सेव होगी। अब 4th पॉइंट आता है वर्कलोड कितना रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँ दोस्तों कि क्रूज शिप में ना कोई भी आपको वीक ऑफ नहीं मिलता है। वीक ऑफ का मतलब आप समझ लीजिए कि वीक में आपको एक भी ऑफ नहीं मिलेगा। आपको ब्रेक शिफ्ट दिया जाएगा और दिन रात काम करना पड़ेगा। तो यह बेसिकली ऐसा ही वर्क होता है दोस्तों। आपको 4 घंटे का बीच में ब्रेक शिफ्ट मिलेगा, उसके बाद डेली आपको घसना पड़ेगा। और क्रूज शिप में आपको सिर्फ 2 या 3 महीने की छुट्टी मिलती है। 9 महीने का आपका काम रहता है। 9 महीने आपको कंटिन्यू पानी में काम करना पड़ता है, शिप पे काम करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, चाहे आप फूड एंड बेवरेज में जाए, हाउसकीपिंग में जाए या फिर फ्रंट ऑफिस या फिर फूड प्रोडक्शन में जाए, आपको काम कंटिन्यू करना पड़ता है। तो वर्कलोड के हिसाब से देखा जाए तो वर्कलोड ज़्यादा रहता है। लेकिन क्रूज़ की कंपनियाँ जो अच्छी कंपनियाँ रहती है ना, वो अपने स्टाफ को हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखती है। 5वां पॉइंट आता है मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो मेरा सिर्फ इतना ओपिनियन है दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर आप क्रूज शिप का सोच रहे हो जाने का, तो आप कहीं ना कहीं से भी करके कोई 5 स्टार होटल हो गया या 4 स्टार होटल हो गया, वहाँ पे 2 साल का मिनिमम मजबूरी में कैसे भी करके एक्सपीरियंस गेन कीजिए। और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप क्रूज शिप के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत सारे क्रूज शिप में जिनमें टाइम टू टाइम वैकेंसी आता रहता है, आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। किसी एजेंट का झंझट मारी नहीं, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो क्रूज शिप। आपको 1 रुपये का भी झंझट मारी होने वाला नहीं है। सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। और STC WC एक वीडियो है मेरे दोस्त का, उसका मैं आपको लिंक देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है, क्या क्या लेना रहता है, वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यह इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मेरा ओपिनियन सिर्फ यही है कि अगर आप क्रूज शिप पे जाते हो जॉब करने, तो आप अपना टारगेट बना के जाइए कि मुझे 5 साल ही शिप करना है, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि आप क्रूज शिप पे जाने के बाद अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, किसी चीज़ का टाइम नहीं दे पाओगे। एटलीस्ट लैंड पे रहोगे ना, तो लैंड पे कैसा आप छुट्टी लेके 1 हफ्ते का 1 महीने का छुट्टी लेके आ सकते हो, लेकिन क्रूज शिप पे वैसा नहीं रहता। क्रूज शिप पे आपको 9 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3 महीने का छुट्टी मिलेगा। तो मैं सिंपली आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आप क्रूज शिप पे जाने का सोच रहे तो आप
पहले बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक प्रोसेस पता कर लीजिए, जिसमें STCW होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं, उनको आपको बनाना पड़ता है। फिर फायर फाइटिंग का भी एक ट्रेनिंग कोर्स आता है, वो भी आपको करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जिसमें आपको बेसिकली 15 से 20 हज़ार का खर्चा जाता है। उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे देख रहे हैं तो लाइक करें दोस्तों।